भगवद गीता हरियाणा का गौरव है, क्योंकि गीता का उपदेश हरियाणा में हुआ और हरियाणा के माध्यम से गीता का ये गौरव अब पूरे विश्व में पहुंच रहा है। एक और गीता जयंती महोत्सव के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में मनाया जा रहा है, और दूसरी ओर जियो गीता का भी प्रयास है कि हर क्षेत्र की व्यावहारिक प्रेरणा बने गीता। गीता उपदेश उस समय अर्जुन के लिए हुआ, लेकिन अर्जुन की जो मनोदशा थी आज पूरे विश्व की एक समस्या बनी हुई है। कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ रही हैं, स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रही हैं, तो गीता उसी के लिए उपचार का काम करती है। जियो गीता ने इसीलिए आह्वान किया, उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। कोरोना के समय में जिस ढंग से लोगों की मानसिक क्षमताएं कमज़ोर हुई हैं, मेंटली लोग डाउन हुए हैं, आशंकाएं बढ़ी हैं, चिंताएं बढ़ी हैं, भगवद गीता उनके लिए भी एक अचूक साधन है, समाधान है कि कैसे हम मेंटल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, कैसे व्यवहार में सबके साथ सद्भावना बढ़ा पाएँ, कैसे हम अपने अपने स्थान पर अपनी संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा अपने कार्य में लगा पाएँ। तो इस ढंग से भगवद गीता कर्तव्य निष्ठा का ग्रंथ है, शांति सद्भावना की प्रेरणाओं का ग्रंथ है, और वही संदेश जन जन को दिया जा रहा है। जहाँ एक और मंचीय कार्यक्रम है, वहीं साथ साथ यहाँ की जेल में जेल बंदियों के साथ कुछ गीता पे चर्चा हुई, और जेल बंदियों ने भी बड़े एकाग्र भाव से न केवल सुना बल्कि संकल्प लिया कि हम सब भी गीता प्रेरणाओं को साथ लेकर के आगे अपने जीवन को सुधार की दिशा में ले चलेंगे। यहाँ गौशाला में जाना हुआ, आज यहाँ के नेत्रहीन विद्यालय में जाना हुआ, वहाँ के बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में गीता करा करके उनको गीता पढ़ने के लिए पहले से दे दी गई थी, और आज अच्छा लगा वहाँ कुछ बच्चों ने जब गीता के श्लोक पढ़ के सुनाए। तो इस प्रकार से सिरसा प्रवास जो है, गीता हर क्षेत्र की पहचान बने। आज मेडिकल एसोसिएशन के बहुत से लोगों के साथ कुछ चर्चा है, तो हर क्षेत्र तक गीता पहुँचे, जन जन तक गीता पहुँचे, समस्याओं का समाधान बने गीता, मानवता की मुस्कान बने गीता। यही आह्वान है जीव गीता का। स्वामी जी, गीता प्रचार की बात करें, जब आपने शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की, क्या प्रण लेके चलते, अब कहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो वो प्रण कंप्लीट हुआ है? जहाँ तक प्रचार की बात है, उसको बहुत वर्ष हो गए, कई वर्ष हो गए। हाँ, जीव गीता के रूप में अभी लगभग 8-9 वर्षों से प्रारंभ किया आह्वान, लेकिन वैसे कई वर्षों से गीता प्रचार का कार्य चल रहा है। जो प्रचार जीव गीता के रूप के भाव से हुआ, वो आज एक व्यापक रूप ले पाया। उसमें जो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित हुए, उस माध्यम से भी गीता प्रचार को बल मिला, और जीव गीता तो अपने स्थान पर पूर्ण समर्पित, संकल्पित और संगठित भाव से इसमें लगी है। कुरुक्षेत्र में इस दृष्टि से एक गीता ज्ञान संस्थानम भी बन रहा है, जहाँ गीता पे शोध केंद्र, गीता पे म्यूज़ियम, गीता पे लाइब्रेरी, गीता गुरुकुल और ऐसे अनेक विभाग हैं, और हर विभाग के माध्यम से गीता को जन जन की प्रेरणा बनाने का कार्य हो रहा है, और भगवान की कृपा से अच्छी सफलताएं भी मिल रही हैं। स्वामी जी, कहा जाता है कि गीता में हर सवाल का एक जवाब मिलता है। व्यक्ति का कोई भी सवाल हो, गीता में उसका जवाब जरूर मिलता है। कहीं ना कहीं हम उलझन की स्थिति लेते हैं कि क्या करें क्या ना करें, अभी आप इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोगों में उलझन की स्थिति क्लियर हो? ऐसा ही गीता उपदेश का प्रारंभ ही यहीं से हुआ। अर्जुन इसी दुविधा में था कि युद्ध करूं या ना करूं, और जब दुविधा में इंसान होता है
तो वो दुविधा कहीं ना कहीं टेंशन डिप्रेशन तक चली जाती है कई बार। लेकिन गीता समाधान है। दुविधा की उस स्थिति में अर्जुन ने भगवान के आगे समर्पण किया, भगवान को निवेदन किया कि मेरी बुद्धि इस समय भ्रमित है, दुविधाग्रस्त है, मैं नहीं समझ पा रहा उचित क्या अनुचित क्या। तो भगवान ने जो उपदेश दिया, संदेश दिया और ये कहा कि जहाँ भी हो अपने कर्तव्य में अपना पूरा ध्यान लगाओ, क्या मिलेगा इसकी चिंता ना करो, क्या मिलेगा ये सोचना छोड़ दो, मैं क्या कर सकता हूँ ये सोचो। भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान को सुधारने का प्रयास करो। ऐसे ढेरों संकेत करके भगवान ने अर्जुन को उस स्थिति से उबारा जहाँ अर्जुन एक दुविधा के दोराहे पर खड़ा था। और आज भी हमें लगता है कि इंसान कहीं ना कहीं उस दुविधा में है, और इसीलिए भगवत गीता आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने तो गीता को